जब हम इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, when we don't want to wait for the timing of God to fulfill His promise. Good morning friends. आज एक बार फिर से मैं आध्यात्मिक चिंतन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन से जुड़ी हुई बाइबल की एक कहानी पर हम ध्यान देंगे, जो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 16 पद 1 से लेकर 6 तक मिलता है। यह कहानी अब्राहम, सारई और हाजिरा की है। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, पर यह कहानी हमको सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा प्रभावित होता है, हमारा परिवार कैसे प्रभावित होता है, हमारा समाज कैसे प्रभावित होता है। वो सारी चीज़ों को हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो शीर्षक होगा जब हम इंतज़ार करना नहीं चाहते परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के टाइमिंग का, उसके वायदे को पूर्ण होने में। सारे अपनी पत्नी को, ठीक है, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय पद 1 से अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है कि अब्राम की पत्नी सारा की कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, उसके स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि वह गर्भवती है। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। मेरे प्रियो, ये स्टोरी, इस कहानी, इस खंड में हम लोग देखते हैं कि कैसे सारे ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राम को दिया ताकि वह उसके द्वारा संतान उत्पन्न कर सके। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, आपने देखा? इसका परिणाम जलन, दुख, ईर्ष्या, तनाव और अपमान। व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें, इसमें जो मुख्य शिक्षा जो निकल करके आती है वो पहली चीज है कि ईश्वर की प्रतिज्ञा में देरी, ईश्वर की प्रतिज्ञा को पूर्ण होने में विलंब होना, समय लगना, और मनुष्य की जल्दीबाजी। जब मनुष्य जब इंतजार नहीं करता है तो वो कुछ ना कुछ वो फैसले लेने की वो कोशिश करता है। सारे से भी परमेश्वर ने संतान का वायदा किया था, अब्राम से परमेश्वर ने संतान का वायदा किया था। उसने तारे दिखाए, उसने धूल और किनकों को दिखाया, समुद्र की बालों को, बालियों और उन बालों के कणों को दिखाया कि तेरे संतान ऐसे ही होगी। ये वायदा परमेश्वर ने किया था। लेकिन जब वायदा को पूर्ण होने में समय लग रहा था, विलंब हो रहा था, राइट, क्या कभी कभी परमेश्वर के समय पर आप और मैं भी सवाल उठाते हैं? बहुधा ऐसा होता है। हम कहते हैं कि परमेश्वर आखिर और कितनी देर लगेगी, और मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा, मेरी प्रार्थना का जवाब कब आएगा। हमारे अंदर एक सवाल उत्पन्न होता है। पर क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जब हम अपने तरीके से काम करने लगते हैं और उसके परिणामों को भी तब आपको और हमको ही झेलना पड़ता है।
करेक्ट। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जबकि बाइबल बोलती है तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। लेकिन उसके विपरीत जब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं और हम अपनी समझ का सहारा लेकर के जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम फैसले लेते हैं और उसका परिणाम हमको ही झेलना पड़ता है। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है और आप इंतजार कर रहे हैं तो मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि आप इंतजार करें। परमेश्वर के वायदे को पूर्ण होने में देर तो लग सकती है, समय तो लग सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करते हैं, राइट। दूसरी चीज, जब हम नियंत्रण नहीं लेना चाहते हैं, जब हम परिस्थितियों के ऊपर खुद हम लोग नियंत्रण लेना चाहते हैं, राइट। सारे ने सोचा कि मैं अपना योजना खुद बनाती हूं और हाजिरा से जब मैं संतान पा जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसने परमेश्वर को और परमेश्वर की योजना को उसने दरकिनारा उसने कर दिया। बहुत बार हम अपने रिश्तों में, कैरियर के निर्माण में, अपने निर्णयों में हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किए बगैर, पूछे बगैर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम खुद परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण लेने का हम लोग प्रयास करते हैं और फिर बाद में हमको पछताना पड़ता है, राइट। और उसका परिणाम क्या हुआ? जलन, अहंकार और दूरी। जैसे ही हाजिरा को यह बात मालूम हुई कि अब वो गर्भवती हो गई, तब उसने अपने स्वामिनी को, अपने मालिकिन को, सारे को उसने तुच्छ उसने जानना उसने शुरू कर दिया। और तब उसने अब्राहम से शिकायत करी, सारे ने, राइट। और हाजिरा को दंडित किया गया, हाजिरा को सताया गया, हाजिरा को दुख दिया गया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की योजना के बजाय अपनी योजना पर चलते हैं तो निश्चित तौर से हमारे रिश्तों में तनाव आना तय है, राइट। प्रभु से हमको सीखने की आवश्यकता है कि हर कदम पर हमको परमेश्वर से पूछना है कि हे प्रभु, इस निर्णय में आपकी क्या इच्छा है? प्रभु, आप क्या चाहते हैं? धैर्य, विश्वास और नम्रता, यही तो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, करेक्ट। हम परमेश्वर के वायदों पर, परमेश्वर की इच्छा पर, हम परमेश्वर की मनसा पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हुए बड़े धैर्य के साथ, नम्रता के साथ और धीरज के साथ जब हम आशा रखते हैं तो उसी में से होकर परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, राइट। और हमको अगुवाई वहीं करते हैं जहां वो हमको ले जाना चाहते हैं, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे प्रियो, क्या आपने अपने जीवन की किसी परिस्थिति में जल्दबाजी से आपने फैसला लिया? क्या आप परिस्थितियों के ऊपर आपने स्वयं ही आपने निर्णय लेने का आपने प्रयास किया? क्या आप भी आज उसके परिणाम को आप झेल रहे हैं? अवश्य रूप से ऐसा हो सकता है, करेक्ट। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है इस घटना से कि हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें, हम परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर हस्तक्षेप ना करें, हम परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण हम लेना ना चाहें, परंतु परमेश्वर को नियंत्रण दें, क्योंकि वो नियंत्रण करता है। उसके वायदों को पूर्ण होने में देर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ गलत नहीं करता है। लेकिन जब जब हम परिस्थितियों पर नियंत्रण लेते हैं, हम फैसले लेते हैं, तो उसका परिणाम होता है जलन, अहंकार, दुख, तकलीफें, रिश्तों में दरार और बहुत सारी विपत्तियां जो है हमको झेलनी पड़ती है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग मिलकर के समय प्रार्थना करें और कहें कि हे परमेश्वर, मुझे धीरज की आत्मा दे, मुझे धैर्य दे प्रभु, ताकि मैं आपकी योजनाओं पर भरोसा करते हुए प्रार्थना पूर्वक इंतजार करूं, आपके समय का इंतजार करूं, क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं मेरे जीवन में वो मेरी भलाई के लिए है परमेश्वर। क्योंकि आपने मेरे लिए कुशल की योजना बनाई है प्रभु जी, मेरे नाश होने के लिए नहीं। प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर। प्रभु, जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं प्रभु, तब भी मुझे आप में और आपके वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना सिखाइए। प्रभु, मुझे अपने निर्णयों में आपकी इच्छा को पूछने के लिए प्रभु आदत डालने में मेरी सहायता कर। प्रभु धन्यवाद, आज के पूरे दिन को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे और सहायता करे कि आप परमेश्वर पर इंतजार करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें, गड़बड़ी में अपने परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण लेने का प्रयास ना करें। जैसे हाजिरा ने नियंत्रण लेने का प्रयास किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? दुख हुआ, तकलीफ हुई, जलन हुआ, ईर्ष्या हुई, रिश्ते टूट गए, करेक्ट। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम धीरज धरें और चुप होकर, शांत होकर हम इंतजार करें। परमेश्वर आपके लिए अच्छा कर रहा है और वो अच्छा करेगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है।